नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। अब इसके पहले एपिसोड में जब डंकी रूट के माध्यम से हरियाणा के बहुत सारे लड़के अमेरिका जा रहे हैं और उनकी जो वहाँ दुर्दशा हो रही है, बहुत सारे लोग तो डिपोर्ट हो गए, कई तो वहाँ कोई बीमारी से मर गया, किसी को कोई रास्ते में मर गया, मतलब भयावह स्थिति है। एक चीज़ जो उनसे बात करके मुझे समझ में आई कि कई लोग ये कह रहे थे कि यहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, इसलिए हमें अमेरिका जाना पड़ रहा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मेहनत है, आप में जज्बा है, तो यहाँ भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हम हैं गोलू डेयरी फार्म में। अब ये देखिए, ये बुल है गोलू, है ना, और ये गाड़ी बनाई हुई है, तो अलग अलग जगह हिंदुस्तान में ले करके जाते हैं और वो प्रदर्शनी में वो शामिल होते हैं, कंपटीशन में चैंपियन भी बन करके आते हैं। तो ये नरेंद्र सिंह जी हैं भाई साहब, और इनको बहुत गौर से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि कई कंपटीशन इनके बुल ने जीता है तो इनकी बहुत आजकल चर्चा हो रही है एक लंबे समय से। उसके पहले की कहानी कैसी है, वो संघर्ष कितना बड़ा रहा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान छोड़ के गलत रास्ते से अपने माँ बाप का 40-50 लाख रुपया लगवा देते हैं और फिर खाली हाथ वापस लौटते हैं, या कुछ लोग तो लौट भी नहीं पाते हैं। तो इनसे मिलवाने का मकसद अपने प्रदेश के और देश के उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि जो आप कहते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, वो मेहनत आपको करने की ज़रूरत है। और जितनी मेहनत और तकलीफ़ आप सहते हैं अमेरिका जाने के लिए डंकी रूट से, उससे बहुत कम मेहनत है, आप यहाँ कामयाब हो सकते हैं। तो नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो ये आपका गौशाला है? गौशाला जी, यानी अपना फार्म है, अपना डेयरी और ब्रीडिंग फार्म। अच्छा, डेयरी और ब्रीडिंग। हाँ जी, दूध का काम भी है और सीमन का काम भी है। अच्छा अच्छा। ये कई लोग कहते हैं, कोई फार्म में या डेयरी लाइन में आने में लोग हिचकते हैं, कहते हैं कि जी दूध का रेट नहीं मिलता है, बड़ा घाटे का सौदा है ना, तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं आना चाहते हैं। लेबर की प्रॉब्लम, बहुत तरह की समस्या। देखिए, लोगों की सबसे पहले मैं अपनी शुरुआत बता दूँ। मैंने 1998 में 2 भैंसे से ये काम शुरू किया था। 98 में जी। और 2 भैंसे शुरुआत का 1904 में मैंने, वैसे तो 2000 में आपका कंपटीशन लड़ना शुरू कर दिया, तो वहाँ से फर्स्ट आने लग गए, मेरे शौक बढ़ता चला गया। 2004 में मैंने बड़ी कंपटीशन शुरुआत की, जबकि हमारे पास गोलू 1 था जो जोटा था, उससे मैंने शुरुआत की थी। वो फर्स्ट आता रहा, 2011 चैंपियन बढ़ता रहा, फिर मैं काऊ में भी आ गया, भैंसों में भी आ गया, मतलब पूरा फार्म कर लिया। मैंने पहले 20-25 पशु रुके, फिर 100 तक भी रखे, तो अभी लेबर की बड़ी समस्याओं की बड़ी कम हो चुके हैं। तो घाटे का सौदा, अगर सिर्फ दूध मिल्किंग पर रहेंगे तो अकेले में घाटे का सौदा है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दूध के रेट लोगों की ठीक समस्या है, या दूध के रेट कम है। लेकिन मैंने अगर अच्छी ब्रीड का पशु रखे, उसमें ठीक आदमी मतलब 10% बचा पाओगा। तो मैंने फिर काऊ पर पहुंचा, मतलब हरियाणा की बात हो, एचएफ की बात हो, साहिवाल की बात हो, सभी काऊ के मैंने काऊ रखे हैं, उनके सांड भी रखे, मुर्रा भी से रखे। मैंने कंपटीशन लड़े, मिल्क के भी लड़े, ब्यूटी के भी लड़े, सारे लड़े हैं। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि शायद जब मेरे पशु कंपटीशन में जाएंगे, पहले तीनों में जरूर रहेंगे, क्योंकि मेरी ब्रीड सुधार करके 5वीं पीढ़ी आ चुकी है। हाँ, तो मैं ये कह सकता हूँ, मतलब अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना ठीक नहीं होता। मतलब एक अच्छे पशु तैयार कर दिए जो दुनिया को दिखाने के लायक है। अच्छा, प्रेसिडेंट अवार्ड भी, राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला? पद्म श्री मैंने 2019 में मिल चुका था, और 3 मुर्रा रत्न अवार्ड मिल चुके हैं, 1 दूध का अवार्ड मिल चुका है, गोपाल रत्न अवार्ड मिल चुका है, स्टेट और नेशनल अवार्ड की तो कोई कमी ही नहीं है, शायद मैं बता भी नहीं पाऊँ आपको कितने हैं। तो देखा मैंने आपके कमरे में, मतलब 2-3 कमरे भरे हुए। 3 देशों ने मेरे अवार्ड दे रखा है, उसका सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा।
अच्छा, ये तो आपने समझ लिया कि कामयाबी की बुलंदी पर हैं प्रेसिडेंट अवार्ड, और मतलब 2-3 कमरे भरे हुए हैं इनके अवार्ड से, है ना। आप मतलब गिन पाना मुश्किल हो जाएगा कि कितने अवार्ड हैं। लेकिन अब मैं जो ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं कह रहा था कि डंकी रूट से लोग जा रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कामयाब तो जब आप हो गए तो शशि रंजन और जनता टीवी भी आपके पास आ गया, दूसरे चैनल भी आ गए, लेकिन जब आपने शुरू किया तो क्या क्या दिक्कत आई, क्या क्या मुश्किलें आई? मैं ये कह सकता हूँ अगर नॉर्मल चल नीचे से लेके चले, यानी मैं 2 भैंसों से शुरुआत की है। 2-4 भैंस 5-10 तक तो अपना जो परिवार होता है वो संभाल लेता है, उसमें मैं कह सकता हूँ बचत आ सकती है, क्योंकि बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, मालिक को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, तो बचा सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। 5 अगर कोई 5 भैंस रख ले, गुजारा अच्छी तरह हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले घर के हैं, उसमें अगर घर के काम करेंगे बीमारी का खतरा कम, पशु की देख रेख अच्छे, मतलब थोड़े फीड से अच्छा दूध निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मालिक अच्छी नवाना धोना टाइम पर पानी पिलाना अच्छी केयर कर सकता है। मैं कह सकता हूँ अगर 5-10 अगर अपना खुद का परिवार अगर पशु का काम करे, उसमें वो कोई घटियास होता नहीं। अगर बात जहाँ लेबर की जाए उसमें नुकसान होता चला जाता है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वो तो नौकरी के भरोसा मालिक आ जाता है, उसमें लापरवाही हो जाती है, उसमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं बातचीत के क्रम में ये कुछ बंधा हुआ है, ये क्या है? ये जो हमारा है साहिवाल बोल, इसकी पौने ये फर्स्ट का ये रेड है, जो फर्स्ट का जो चिन्ह है। हाँ, तो ये कल भी जा रहा था, पहले भी जो कॉम्पिटिशन लड़े ये कई बार फर्स्ट आया। इसकी उम्र केवल 3.5 साल की है। अच्छा। तो उसका 7-8-9 का मेरिट के अंदर ऑल इंडिया का शो था अभी अक्टूबर में, उसमें भी ये फर्स्ट विनर था। अच्छा, हाँ। ये साहिवाल है? ये साहिवाल बोल है। अच्छा, जो ये अपना ये 1.25 साल का होया कटड़ा, ये भी सेकंड आया था, कल पहली बार इसका मेले में उतारा है, सेकंड आया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये 2.25 साल का? ये 2.25 साल का है। तो आप मूलतः जो है ब्रीडिंग पे ज़्यादा काम? ब्रीडिंग पर ज़्यादा काम करते हैं। देखिए, मैंने जब कंपटीशन में जाता, ब्रीडिंग में करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए अच्छे सीमेंट का प्रयोग करना चाहिए। अगर भैंस या काऊ अगर हड़की भी हो, मतलब जो मतलब बुल अच्छा होगा, उसका मतलब सेलेक्ट करके वो अच्छे सीमेंट का प्रयोग कर ले, उससे नस्ल का सुधार कर करके बहुत वो मतलब सस्ता, यानी थोड़े दामों में हमारे नस्ल तैयार कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब जो लोग कहते हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, हरियाणा में अपॉर्चुनिटी नहीं है, बेरोजगारी है, सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट में नहीं मिल रहा है। आज कोई भी जो नई जनरेशन है ना, को गोबर उठा कर जी है, जेब में फ़ोन, एक जेब में पैसा, नीचे गाड़ी, करना किसी ने कुछ है नहीं। अगर काम करके करो तो जब भी सुथरा लगेगा। ठीक है, आजकल की जो हमारी नई इसमें जनरेशन में नई बेटी आती है, वो किसी गोबर को उठा कर आज खुश नहीं है, समय लाती है। हमारी पहले माता बहनें थी, वो काम करती थी, उनमें बीमारी भी कम थी। ठीक है, घर में घरेलू में झगड़े भी कम थे, अब तो झगड़े भी हैं, बीमारियाँ भी ज़्यादा हैं, काम करके को खुश नहीं। मतलब अगर एक आदमी, एक लड़का, एक बालक जो है, मान लीजिए एक लड़का जो अमेरिका जाता है ना, डंकी रोड से, अगर वो अपने घर पे 4-5 रख ले अच्छे नस्ल का भैंस, है ना, कितनी लागत आएगी? देखिए, अच्छी मान ले आज 1.5 लाख से कम मिले, 1.5 लाख से कोई बफेलो या काऊ को कम नहीं है। अगर 5 भैंस या काऊ रख ले तो अच्छी तरह गुजारा कर, बाहर जाने की जरूरत है। ये तो कोई एक शौक सा होगा बाहर जाने का। मतलब नहीं, अगर मैं कहता हूँ कि 5 भी है और 2 लाख का भी ले ले, हाँ, फिर भी अच्छा 10 तो 10 लाख रुपए, 10 लाख वर्ग अच्छी तरह गुजारेगा। मैं एक कलर की नौकरी करके उसको उस कलर की नौकरी में इतना फायदा नहीं जितनी 5 काऊ या भैंस रखे वो काम इनकम कर सकता। एक कलर की नौकरी में इतनी वो नहीं हो सकती। मतलब बाहर जाने के लिए एक तो जान भी आफत में डालता है, 40-50 लाख रुपया को भी देता है, वो 40-50 लाख पूरी पुरानी पीढ़ी में पूरा नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो यहाँ 10 लाख लगा के अपना गुजारा कर सकता, आसानी से कर सकता। अगर उसके पास 1 एकड़ ज़मीन भी हो ना, उस हरा चारा बोने के लिए, उसमें भी अच्छी तरह गुजारा कर सकता है। और 5 रख ले, 10 लाख भी अगर लगा दिया ना, तो जब भी गुजारा कर सकता है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ मेहनत करनी, मेहनत तो करनी पड़े, बाहर के जाकर मेहनत, बाहर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अपना खतरा कितना है, अपने माँ बाप से दूर, माँ बाप घर में अकेले होता, बीमार पड़ जाते, कोई संभालने वाला नहीं, तो अपनी जान जोखिम देने बाहर जाने को। आप ये सजेस्ट करते हैं कि बाहर जाने की जगह, है ना, अपना रोजगार खुद करे
तो इसमें तो को ज़्यादा एजुकेशन की भी जरूरत नहीं पशुपालन में, को मेरिट की भी जरूरत नहीं है, किसी टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। 5 बफेलो या काऊ बांध लेना आसानी से गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, तो इधर आपने बनाया हुआ है बफेलो का सेक्शन। इधर बवाला इधर का होगा। अच्छा, ये बफेलो है। हाँ जी। और आपके कितने हैं झोटे कितने जो बुल छोटे मेरे को 2 तो सिमन बैंक में जाए हो, सारे एक एक डिटेल देंगे, बाहर निकलवाएंगे। अच्छा, ठीक है। और ये सेक्शन हो गया गायों का। काऊ का। अच्छा, हाँ, ये गाय का सेक्शन हो गया। आपने कूलर सब लगाया? कूलर कलर इधर लगा, गर्मी में कूलर चलते हैं। हाँ जी, अपना जनरेटर सहित अपना बिजली का पूरा प्रबंध है। अच्छा, तो इधर आपकी काऊ हो गया। जी जी। और साफ सफाई और ये हाँ, साफ सफाई तो चलता है। कितने होंगे अभी आपके यहाँ टोटल मिला? टोटल छोटे बड़े 50 सेट होंगे। छोटे बड़े 50। और कितने लेबर लग जाते हैं? लेबर तो 6 बंदे तो रखने पड़ते हैं, और 7वां बंदा मैं। अच्छा, हाँ, 6 और 1 7 हो गए। 7वां मैं। हैं? हाँ जी, अच्छा, तो ये सब मिल करके सब अपना मिल काम चला कर लेते जी हैं, है ना? जी। ठीक है। और खाने में क्या देते हैं? खाने में जी एक नॉर्मल चारा देता है जो आम एनिमलों का होता है। ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्स्ट्रा डाइट डाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक नस्ल है अच्छा, जो नॉर्मल है नॉर्मल। वही वही, हाँ, और नॉर्मल ही डालनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर डाइट देते तो उसका फैट चढ़ा दूध भी कम देगा, और बात बोलो कि वो सीमन की वो परसेंटेज उसकी घट जाती है। अच्छा, ठीक है। अब जरा जिस चीज़ के लिए नरेंद्र सिंह जी जाने जाते हैं, इनके जो बुल है और उसकी जो क्वालिटी है, और चैम्पियन बुल हैं और लगातार कंपटीशन जीतते रहे हैं, तो वो हम अब आपको दिखाते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल बात करते हैं। एक तो इनकी कामयाबी भी, और दूसरा कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि 40-50 लाख रुपया मिट्टी कर देते हैं लोग, जाते हैं जान आफत में, तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है जो नरेंद्र सिंह ने करके दिखाया है। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो अब जरा देखते हैं इनके बुल को। अब नरेंद्र सिंह जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये देखिए इनके बुल है, और इनका ये कहना है कि सिर्फ मिल्किंग से कोई भी फार्म फ़ायदे में नहीं आ सकता है। तो जो इनका मेन फोकस है वो है बुल पर, और चैम्पियन बुल है इनके। तो एक एक करके थोड़ा बताइए। ये हमारा साहिवाल जी बुल है। हाँ, जो अपने यहाँ की पैदाइश था अपने फार्म की। इसकी मदर थी जो 22 किलो था साहिवाल के नीचे। चल डिबे के सीमन का है ये 2-3 कंपटीशन लड़े। इसके 3.5 साल की एज है। 2-3 कंपटीशन लगे, सॉरी, तीनों में प्रथम रहा है, चाहे वो छोटी एज में है और चाहे ये 4 दांत हुआ है। ये कल कभी ये सेकंड था। हाँ, ठीक है जी। और ये हमारा हरियाणा सांड है। ये हरियाणा सांड है। इसकी 5 साल की उम्र, जितने भी कंपटीशन लड़े सब में प्रथम रहा है, और कल भी ये चैंपियन बना है। मतलब प्रथम रहा है अपने मतलब बुलों में। 100 कोटि कल ही जीत कर ले आए ये। हाँ, तो इन हमारे बुलों ने तो 2.5 लाख रुपए कई बार जीते इसको। ये हमारी पहली बार फर्स्ट डिलीवरी इसकी। इस तरह 50 किलो के जी आज दूध है। 50 किलो दूध है। भाई घुमा के ला, ठीक है जी। ये भी आई है कुल 20 दिन की है। 20 दिन पहले भी आई। 20 दिन पहले भी आई है। तो ये कि दूध गए वो नहीं, मैंने को अच्छी ब्रीड भी और कंपटीशन ब्यूटी में अगर लड़ा जाए शायद ये फर्स्ट आएगी। ये हमारा हरियाणा, ये भी हरियाणा बच्चा है। ये पूरे 2 साल का हुआ है। 3 कंपटीशन 3 बार फर्स्ट आया है अपनी एज में। तो ये हमारा जो है सांसद जोटा है, ये 2.25 साल का हुआ है। क्या, कौन सा नाम है? सांसद। अच्छा, सांसद नाम रखा है। बताएंगे, सारी डिटेल बताएंगे। तो ये कल सेकंड आया है। हाँ, पहले कंपटीशन में। इसकी क्या होगी मिल्किंग? इसकी मिल के 23 किलो बार के मतलब मेले के रिकॉर्ड इसकी मदर का। हाँ, जो एक मैम के अंदर पिछले 2 साल 1.5 साल पहले मिला था ना, उसमें उसकी मदर की नीचे है। हाँ, 23 किलो दूध निकला इसका। ठीक है। ये अच्छा, ये सांसद है और ये विधायक है इधर। वो मंत्री है। वो मंत्री, हाँ, घर की वो बनवा दिया हमने, वो भी बताऊँगा, ठीक है। ये 2 साल से लेकर ये हो जाएगा 30 दिसंबर में 5 साल का, यानी 1 महीना कम रह गया। जितने भी कंपटीशन लड़े मैं उसको इतने लड़ लिए, मैं शायद उनकी गिनती नहीं कर सकता। जितने भी लड़े फर्स्ट रहा है।
एक दो गिवर कह सकता है सेकंड, लेकिन जितने भी और फर्स्ट में मिलेगा चैंपियन बना है। ये हमारी 5वीं पीढ़ी का बोला है। ये 5th जनरेशन हो गया। 55। तो ये हमारे एक हमने जो मैं बता रहा था ना, हमने हरियाणा सरकार को गिफ्ट किया था, उससे काफ़ी मतलब है बच्चे इतना सुधार करके 5वीं पीढ़ी का हमारा ये बोला है। मैं कह सकता हूँ मतलब इसकी पढ़ाई जितनी करो अपने मुँह से करनी नहीं चाहिए अपने पशु की, मैं तो ये कह सकता हूँ, शायद इसका कोई सामना ना कर पाओ। तो ये एमपी हो गए, वो विधायक और उधर मंत्री हाँ। यही बात पूछेगी नहीं नाम क्यों रखे गए। मैं ये कह सकता अपने में कि मेगा भी ये पूरे देश का विकास कर रहे हैं। कौन मंत्री विकास कर रहा है? मंत्री भी जो ये मतलब घर क्यों बनाए ना, ये पूरा विकास कर रही देश के अंदर, अच्छा। क्योंकि इनकी मदर अच्छी है, अच्छे बच्चे पैदा होने लग रहे हैं, अच्छे रेट में बिकेंगे तो इनकम होगी। तो आप ये बताओ सुधार कर सके नहीं कर रहे हैं। हाँ मैं ये कह सकता हूँ अपनी लाइन में इस देश का पूरा सुधार कर रहे हैं। तो एक सांसद हो गया, एक विधायक और एक मंत्री। अच्छा, तो ये सांसद क्यों और ये विधायक क्यों, वो मंत्री क्यों? ये इससे भी अच्छा तैयार करेंगे। अच्छा। हाँ शायद इसके जो बच्चे आएंगे उनका इससे भी शायद रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। शायद इसका अच्छा रहेगा, इसलिए आपने ये हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब है कि कोई अगर फार्म करता है तो ब्रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान, ब्रीडिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बिना ब्रीडिंग कुछ नहीं है, बिना ब्रीडिंग कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि लोग में अपने इनकम के लिए डुप्लीकेसी बहुत करते हैं। अगर अपने पुल हो जगह मैं कर रहा हूँ, अच्छे ब्रीड तैयार करेंगे ना, उससे कोई घाटा नहीं है। दूध बेचने से तो घाटा हो सकता है, ब्रीड अच्छी पैदा करने से घाटा नहीं होगा। तो ये जैसे आपने कंपटीशन में गई तो वहाँ से जीत के आई तो एक अलग हुआ, तो इसका सीमेंट भी आप करते सीमेंट भी करते हो? आपके तो हाँ 2 सिलेंडर रखे हुए हैं। तो सीमेंट भी आप बेचते हैं? मतलब किसी कैसे बेचते हैं, उसका क्या सिस्टम है? देखिए मैं कई बार तो अगर मेले के अंदर चले जाता मैं ले जाता हूँ, बाकी मैं हर डिस्ट्रिक्ट या हर ब्लॉक या हर स्टेट में लेकर कभी नहीं बेचता। ना मैं को सप्लायर रखता हूँ, क्योंकि हम सप्लायर रखते हैं उसमें डुप्लीकेसी आ जाती है और हमारे नाम का फार्म का नाम बदनाम हो जाएगा। तो अपने सिलेंडर से देंगे, अपने फार्म से देंगे, अपने आप सामने ही सीमेंट तैयार करवाते हैं, कोई डुप्लीकेसी का कोई नहीं। तो सीमेंट से जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये का अगर मान लीजिए आपको इनकम हो रहा है, तो उसमें कंपटीशन से कितना हो गया, सीमेंट बेच के कितना हो गया, कटरे बेच के कितना, क्या एक एवरेज? बड़ी एवरेज हो जाती है। ठीक है, अपना गुजारा अच्छी तरह कर सकते हैं। ये आपने भी नाम सुना होगा और मैं आप भी पहुँचे, मैं आपका पहुँचने का धन्यवाद भी करता हूँ। तो देश में नाम तो है, अगर अच्छी ब्रीड पैदा करेगा, पब्लिक के बीच में रहेगा, कोई हेरा फेरी ना करेगा तो नाम तो रहेगा। और आपने पता है नाम के हमारे दुनिया कितना पैसा खर्च करते हैं। हमने तो पैसा खर्च नहीं करते, हमने तो मेहनत करी, हमने ब्रीड तैयार की है और ब्रीड के कारण ही हमें। कितना समय लग गया आपको पूरे ब्रीड तैयार करने में? 98 से लगा था। अच्छा। हाँ लगा लो तो 25-27 साल हो गए इसमें। तो 27 साल में तो अब आप बहुत कामयाब हो गए। मतलब पहली सफलता आपको कब मिलनी शुरू हो गई? 98 मतलब शुरुआत तो ये सफलता मिलनी आ गई। अच्छा। हाँ जी, मैंने पता सरकार ने सन 2000 में कफरीलिया शुरू करी थी हरियाणा की सरकार ने। वहाँ एक मेरा साथी राम सिंह सरपंच है, मैं एक यूँ कट डालेगा और मैं कट डालेगा, हमारे वहाँ से फर्स्ट आने शुरू हो गए, वहाँ से शौक बढ़ता चला गया। अच्छा। तो हम यहाँ तक पहुँचे फिर, क्योंकि बहुत कुछ सीखा वेटनरी विभाग के साथ हम टच भी रहे, हमने पूछने में कोई झंझट नहीं की। अगर किसी चीज़ का ब्रीड का आज भी टच में रहते हैं, देखो काम आदमी सारी ज़िंदगी सीखता है, आज भी टच में रहते हैं, अगर किसी को चीज़ समझ में नहीं पूछ लेते हैं, तो उनसे ज़्यादा टच रहकर बहुत कुछ सीखा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देख लीजिए मतलब चैंपियन एक के बाद एक, सांसद भी। और मैंने 2016 ऑल इंडिया शो लड़ा था मुजफ्फरनगर के अंदर, मेरे 11 पशु गए थे। ये मैं कह सकूँ दुनिया का इतिहास हो सकता है, 11 के 11 पशु ने लाल फूल लिए थे, 11 पशु आप अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आए थे। अच्छा। हाँ ये भी है कि मैंने इतिहास रचा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वैसे लोगों के लिए भी सीख है हरियाणा में जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, मेहनत करने की ज़रूरत है और डोंकी रूट से तो कम मेहनत करनी पड़ती है। ये तो उसमें चलो मान लो शुरुआत करते हैं, अगर किसी का भाग है मान लो
कमज़ोर हो जाता है, जानना तो खतरा नहीं है, वहाँ तो जानने भी खतरा है और घर में घरेलू नुकसान भी है। यहाँ घरेलू नुकसान तो नहीं है, अगर मान लिया नुकसान किसी बाइस के बस का रोक सकते हैं, जानना तो खतरा नहीं है, अपने घर है, सेफ है, अपने माता पिता के पास है, अपने भाईचारे के पास है, उसका क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा तो काम है आपको रूबरू कराते रहना, अलग अलग हालात परिस्थितियाँ, बाद बाकी तय आपको करना है। तो नरेंद्र सिंह जी हैं और ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं, वो जो डोंकी डोंकी कहते हैं ना, डंकी रूट, तो उनको मैं डोंकी कहता हूँ। डोंकी का मतलब होता है गधा, गधा का मतलब है बेवकूफ़, है ना। तो बेवकूफ़ मत बनिए, यहीं रहिए, होशियार बनिए, मेहनत कीजिए, बाकी जो मेहनत करेगा कामयाबी उसे ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, लगातार देखते रहिए जनता टीवी।